शिव की भक्ति भीतर से शक्ति देती है, शक्ति प्रदान करती है। और कावड़ भरने वालों का भी एक नियम होता है। कावड़ भरने वाला जब अपने घर से एक डंडा, बांबू, बांस, 2 लोटा जल लेकर आता है, कावड़ को सुसज्जित कर कर शिव का नाम लेकर भगवान की भक्ति करता हुआ आता है और जल भरता है। कावड़ 3 को नहीं भरना चाहिए। पहले नंबर पर रोगी, जिसके शरीर में बहुत ज़्यादा रोग है, डॉक्टर ने आराम करने का बोला है, उस व्यक्ति को कावड़ नहीं भरना चाहिए, उसको आराम करना चाहिए। दूसरा, गर्भवती नारी, जिसका गर्भ है 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 7 महीना, 9 महीना, 1 महीना जिसका गर्भ ठहर चुका है, गर्भवती नारी को कावड़ नहीं भरना चाहिए। उसको घर में रहकर प्रभु का मंत्र जाप करना चाहिए। तीसरा, रजस्वला नारी, रजो धर्म से है, रजो धर्म के अंतर्गत है, कावड़ नहीं भरना। कावड़ का जल चढ़ाया हुआ 2 लोगों के लिए श्रेष्ठतम होता है। एक, जो व्यक्ति बहुत बीमार होता है, उसको कावड़ का चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद उसके शरीर पर, हृदय, नाभि, शीश, कर्ण और कंठ, इस जगह पर लगाया जाता है, जिससे वो 15 दिन 20 दिन के अंदर अच्छे से चल सके, उठ सके और बैठ सके। कावड़ का जल, चढ़ाया हुआ जल लाकर घर के आंगन में, घर के दरवाजे पर उससे सींचन किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं, गुरुजी मान लो गर्भवती नारी है या बीमार व्यक्ति है, तो कावड़ अगर हम जल चढ़ाएं तो क्या कावड़ के डंडे का, कावड़ के कलश का, लोटे का या कावड़ के जल का स्पर्श उस नारी से, उस व्यक्ति से, बीमार व्यक्ति से करा सकते हैं? स्पर्श छुआने में, स्पर्श कराने में दिक्कत नहीं। गर्भवती नारी है, हाथ लगाकर कहे ये जल बाबा को चढ़ा देना। कहाँ जा रहे हो? सीहोर या पास के मंदिर में ये चढ़ा देना। बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, चलते नहीं बन सकता, बीमार है, घर में आराम करे, कावड़ यात्रा में ना जाए। कावड़ लेकर जब चलते हैं तो व्यर्थ की बातों को ना करते हुए शिव की भक्ति की बातें करना चाहिए। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, स्मरण मंत्र का जाप करते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नाम का जप करो, शिव का उच्चारण, ताकि प्रपंच से दूर रहो। हम तो यहाँ तक कहेंगे, जो लोग गुरु पूर्णिमा अवसर पर 5 दिन की शिव पुराण सुनने के लिए 5 तारीख से 9 तारीख तक सीहोर आ रहे हैं, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा हो जाएगी, 10 तारीख से ही 11 तारीख से श्रावण चालू हो जाएगा। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे कि आप लोग जब तक कुबेरेश्वर धाम में 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन रहो, और कावड़ का जल भी अगर आप चढ़ाओ, तो आपके भीतर शिव नाम का उच्चारण होना चाहिए, शिव का स्मरण होना चाहिए। आप जितनी जितनी शिव भक्ति को धारण कर सकते हो सावन के महीने में, उतना करो। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का, अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी, 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाएं। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में, आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है, उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ाओ, पर 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3
ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा अर्थात 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर कर तेरे घर का भंडार भर देते। 3 बार जल अवश्य। त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाया हुआ हमारे को 3 लोक का राज्य प्रदान कर देता है। हमने पहले भी कहा था, और सावन के महीने की कथा निकाल कर सुनना, उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 100 आठ चावल के दाने चढ़ाइए, 100 आठ मूंग के दाने चढ़ाइए, 100 आठ आप चाहे तो सरसों के फूल चढ़ाइए, 100 आठ चाहे तो सफेद पुष्प चढ़ाइए, 100 आठ चाहे तो गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। पर सावन के महीने में एक नियम बनाना कि मैं 108 ये वस्तु शिव को समर्पित करती। उसका कारण क्या है? तो स्कंद पुराण में लिखा है शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कोई वस्तु समर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर हमको पूरे वर्ष में प्रदान। शिव कथा कह रहे हैं सावन का व्रत करो तो पशुपति व्रत मत करना, और पशुपति व्रत करो तो सावन का सोमवार का व्रत करना। 2 जल के पात्र सावन के महीने में, भले एक बड़ा पात्र हो एक छोटा सा पात्र हो, पात्र भी नहीं हो तो उसके ऊपर भले कटोरी रख लेना, पर 2 पात्र से जल शिव जी को एक साथ समर्पित करना। शंकर भगवान कहते हैं श्रावण के महीने में भार बढ़ जाता है, इसलिए पार्वती और गंगा ये दोनों संभालती हैं, इसलिए श्रावण के महीने में जल वृष्टि भी अपार होती है। बाकी के आषाढ़ में हुई, कुंवार में हुई, भादों में हुई कि नहीं हुई, पर श्रावण की जल वृष्टि की महत्वता ज्यादा। गंगा और पार्वती दोनों प्रबल होते। अब भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया। लिंग महापुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण ये संवाद। भृंगी ने कृष्ण खड़ा कर दिया कि अगर गंगा और पार्वती दोनों ही आपके नजदीक रहती हैं तो क्या गंगा आपके मस्तक पर नहीं रहेगी? शंकर भगवान कहते हैं सुनो भृंगी, श्रावण के महीने में साधारण से साधारण व्यक्ति भी जब 2 पात्र लेकर शंकर को जल चढ़ाने के लिए आएगा तो एक पात्र का जल अपने आप गंगा जल बन जाएगा। अपने आप उसको गंगा जल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 पात्र का जल जब जाता है तो वो गंगा जल का ही स्वरूप हो जाता है। 2 पात्र का जल ही, एक पात्र का जल गंगा जल का भाव वर्णन करता है। और क्या मिलता है 2 पात्र का जल? कोरोना महामारी में शिव महापुराण की कथा जो कुबरेश्वर बाबा के धाम से चल रही थी, उसमें एक उपाय बताया था, ध्यान होगा कि जब व्यक्ति के जीवन में बहुत तकलीफ चालू हो जाती है, बीमारियां बहुत भारी पड़ गई थी, तो कहा था कि 5 बेलपत्र शिव जी पे चढ़ाकर एक हाथ में दूध एक हाथ में जल लेकर फिर बाबा को एक जैसी धार चढ़ाना। बोला था कि नहीं बोला? एक जैसी धार लगाने का बोला था। श्रावण के महीने में जब 2 धार का जल शंकर भगवान पर चलता है, और अगर 2 धार जल का दर्शन करना हो तो आपके मोबाइल में भी शंकर भगवान की फोटो निकालना, उसमें शंकर जी के 4 हाथ नजर आएंगे, 2 हाथ से शिव जी अपने ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, 2 कलश उनके हाथ में है, उस चित्र का दर्शन करना, उस श्रावण के महीने का दर्शन। अगर वो दर्शन आपको कहीं ना मिले तो फिर गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण में या लिंग पुराण में या स्कंद पुराण में दर्शन कर सकते हो, या देवी भागवत में भी कर सकते हो। 2 धार का जल, यदि हमारे व्यापार में तकलीफ आ रही है, कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने में तकलीफ आ रही है, या कहीं हम हमारे कार्य के प्रति काम अटक रहा है,
यदि काम अटक रहा है, हमें और सरल भाषा में समझ लो, और सरल में समझो। जब मालूम पड़े कि कहीं कचरा अड़ गया, ठीक है, तो चतुर लोग क्या करते हैं, जो चतुर चतुर माताएं होती हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो क्या करते हैं, जम के एक बाल्टी पानी डाल दे। बोले कि नहीं बोले? अरे बोले जम के दे, एक बाल्टी जरा जम के पानी डाल, और जो जम के पानी डालेगा ना तो कचरा निकल गया। उसी तरह जीवन में अगर दुख चल रहा है, तकलीफें चल रही है, कष्ट चल रहा है, बीमारी चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, तो पूरा सावन का महीना 2 कलश लेकर 1 बाल्टी पानी अर्थात 2 कलश से जब जल चढ़ाएंगे तो जिंदगी का कचरा भी अपने आप हट जाएगा और जीवन सार्थक। कावड़ की महत्वता, दुनिया के लोग क्यों कावड़ लेकर जाते हैं? कावड़ ले जाने का मतलब, आज भी लोगों के फोन थे, कोई छावर से, कोई आष्टा से, कोई सुजालपुर से, कोई कहीं से, कि हम गुरुजी हम महिलाएं कावड़ लेके आ जाएं। हमने कहा इतनी दूर से, कहाँ दूर से कावड़ लेकर आ रही हो? यहीं की यहीं भर लीजिए, यहीं की यहीं चला दीजिए। कहाँ दूर से? नहीं, हम तो ढोल भी लाएंगे, नहीं हम तो डीजा भी लाएंगे, ना हम भिंड भी लाएंगे, तो मना नहीं। पर चित्त वृत्ति में क्यों कावड़ चढ़ाई जाती है? क्यों कावड़ का जल चढ़ाया जाता है? क्यों कावड़ को लाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है? उसका कारण क्या है कि हमारी जिंदगी में अगर कोई कचरा आ गया है तो बाबा उसको निकाल दे, उसको समाप्त कर। हम डंडा उठा के चले या कावड़ बांध कर चले तो वो 2 पात्र का जल भी हमारे लिए कावड़ का ही काम करेगा। कावड़ का